जी हमारे पास कि हमने 10 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर से डिज़ाइन करना है एक रियल बैंड पास फिल्टर यूजिंग 10 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर से, जिसकी में सेंटर फ्रीक्वेंसी दी गई है ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई/5। जी वो ऐसा ही नहीं, वो 11 पॉइंट से नहीं करना, वो कुछ था 11 से भी। 11 पॉइंट से भी अगर आप करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, डन हो गया। वैसे कोई आना तो नहीं ना पेपर में 11 से भी, अगर सर कहें। आ सकता है, आ सकता है, डन हो गया, वो भी कर लेंगे फिर। ज़्यादा चांसेस उसी के ही हैं। ओके, डन हो गया। समझो समझो। क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट जो उसने कहा कि सिस्टम फंक्शन आपने लिखना है 10 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर से। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम किसी सिस्टम फंक्शन की बात करेंगे, अगर हमने उसे उसने हमें कहा कि 9 पॉइंट से लिखें, 8 पॉइंट से लिखें, 10 पॉइंट से या 11 पॉइंट से, इसमें एक चीज ये है कि जब भी हम एक सिस्टम के सैंपल्स लिखेंगे तो उनका पेयर बनेगा। मीन्स कि अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मौजूद है किसी पॉजिटिव पॉइंट पे, मीन्स के किसी पॉजिटिव पॉइंट कोई भी हो सकता है, पाई/5 हो सकता है, 2 पाई/5 हो सकता है, 3 पाई/5 या 10 पाई/5, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे कि हमारी इक्वेशन क्या है, उस हिसाब से हमें कितने पॉइंट्स का कहा गया है। जब हम उसे ड्राइव करेंगे फिर हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन के अच्छा भाई ये वाले पॉइंट आ रहे हैं तो इन पॉइंट पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। ठीक है, अगर हम उसका ड्रा करेंगे मैक्सिमम रिस्पॉन्स वो तब की बात है, लेकिन हमने देखना होता है कि ये वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या क्या सैंपल्स आ रही हैं। ठीक है, ये उसका सिस्टम फंक्शन होता है। अब हमारे पास एक चीज ये आ गई कि जब भी आएंगे उसका एक मिरर जरूर मौजूद होगा। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट पे आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट पे भी वो मौजूद होगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमारे पास हमेशा वो पेयर्स में आएगा। जाहिर बात है जब हम बात कर रहे हैं कि एक चीज पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव होगी तो मीन्स के उसका पेयर बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पे जब कहा गया 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट असल में हमारे पास होता है एल, जिसे हम एम भी कहते एन एन कहते हैं। ठीक है, और एन इज इक्वल टू M-1, जो कि हमारे एम पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं कि असल में इतने सैंपल्स बनेंगे जो डिफाइन करते हैं कि हमारे सैंपल्स कितने बनेंगे। तो जब हम L-1 करेंगे वो हमारे पास आएंगे 9। तो यहाँ पे एक मसला आ गया कि 9 सैंपल्स बन रहे हैं, लेकिन हमें तो पेयर में चाहिए। पेयर हमेशा इवन का होता है, ओड का तो पेयर होता नहीं है। ठीक है, और जब इवन का पेयर है तो इसका मतलब कि 8 के तो बन गए पेयर, मतलब 4 4 उनका पेयर बन गया, लेकिन एक बच गया। ठीक है, अब जो एक बच गया है उसका पेयर नहीं बनेगा। जब उसका पेयर नहीं बनेगा तो हम करते हैं फिर उसकी जगह पे एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही है इतनी ओके। बात की? हाँ। सही है। जो हम उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे वो हमारे पास हो सकती है वैल्यू 0 पे भी हो सकती है, हमारे पास वैल्यू पाई पे भी हो सकती है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने उसे 0 पे रखना है या पाई पे रखना है, दोनों ही रख सकते हैं। अगर हम पाई पे बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + z−1। अगर हम 0 की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - z−1। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम फंक्शन को लिखना। हमने वैल्यू ले ली कि हमने उसका सब्स्टिट्यूशन ले लिया है, वो हमारे लिया पाई पे 1 + z−1। ठीक है, ये चीज ले ली 1 + z−1। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो 1 - e। अब e की जो पावर है वो आपने पहले से फाइंड करके रखनी है कि यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी e आया है, लेकिन यहाँ पे e की वैल्यू पावर हो गई थी 0, क्योंकि हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था, 0 स्टार्टिंग। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो ये हमारी के की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 था तो वो उसकी वैल्यू 1 हो गई, जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो z-1 ही रहा। अब नेक्स्ट के की वैल्यू आई 1। अब 1 यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन होती है ओमेगा इज इक्वल टू E-j2πk/L, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू E-j⍵k/L। ठीक है, अब यहाँ पे के की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। सबसे पहले वैल्यू हमने 0 पुट की, वो हमारे सबसे पहले आंसर में आ गई, वो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आई 1।
जब हमने 1 वैल्यू पुट की तो यहाँ पे ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 आ गया, डिवाइडेड बाय एल मीन्स 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 1/5। तो ये मतलब बन गया -j π/5। वो हमने लिख दिया यहाँ पे -j π/5। अब इसी के साथ z-1 भी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही चीज है, z-1। नेक्स्ट हमने बात की थी कि इसका पेयर होगा और उसका मिरर ऑपोजिट मौजूद होगा। इसका मिरर जब आएगा वो क्या आएगा, -j π/5 है तो मीन्स के जे पॉजिटिव एक पेयर इसकी, इसका दूसरा मिरर पॉजिटिव में मौजूद होगा हमारे पास, जो इसका पेयर बनाएगा। तो 1 - e j π/5 z-1। इसी तरह आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, के की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, आपके पास पॉइंट बन जाएंगे जितने आपको चाहिए। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये 9 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट वो कहता है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और इसके पोल जीरो प्लॉट करने हैं। ठीक है, इसका जब मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो जो हमारे पास पॉइंट मौजूद है, मीन्स के जो जो पॉइंट मौजूद है वहां पे फ्रीक्वेंसी जो जो भी होगी, जिस पॉइंट पे भी, वहां पे फ्रीक्वेंसी समझ लें भी जीरो होगी। ठीक है, वो पॉइंट वहां पे डिप कर जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ड्रॉ कर लिया, 0 π/5, 2 π/5, 3 π/5, 4 π/5 और यहाँ पे पाई। इस तरह दूसरी साइड पे -π/5। ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे पुट करके निकाले थे। π/5 ये देखें और ये फिर साइन 2 π/5। ये जी जो ऊपर कर रहा हूँ। सारी ब्रैकेट्स हैं, इनमें से खाली पहली वाली के अंदर 1 + z इनवर्स क्यों है, बाकी सब के अंदर 1 - क्यों है? जी ये मैंने आपको बताया सबसे पहले। ये हमारे पास ऐसा है कि हमने जब बात की कि 10 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास 9 सैंपल्स बनेंगे उसके। और दूसरी बात हमने कही थी कि ये कंडीशन है कि वो सारे पेयर्स में होने चाहिए। जब हमने पेयर्स में देखे तो 9 है वो ओड है, उसका पेयर तो नहीं बन सकता। 8 होती तो उसका पेयर बन जाता। हमने क्या किया, 8 वैल्यूज के पेयर तो बना दिए, अब जो एक बचा उसकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूशन ऐड कर दिया। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास जीरो पे भी हो सकता है, पाई पे भी हो सकता है। हमने ऐड कर दिया पाई पे 1 + z-1। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना 1 + z-1, या खाली z-1 नहीं है, इसके साथ e-j 2 π k/l भी है। लेकिन हमने जब k की वैल्यू पुट की तो स्टार्टिंग में सबसे पहले k की वैल्यू आई 0। जब वो जीरो हुई तो वो उसके साथ जितनी भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी और डिवाइड हो रही थी वो सारी की सारी भी जीरो हो गई। तो ई की पावर में क्या बचा, सिर्फ खाली जीरो। और कोई भी नंबर हो उसकी पावर जब जीरो हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया जी इनवर्स के साथ, तो यही आंसर आ गया। क्लियर है। ठीक है, ठीक ओके, अब मैक्सिमम है। रिस्पॉन्स हमने देखा कि ये ड्रॉ कर ली जीरो, और ये जो π/5 था वो π/5 यहाँ पे आ गया, इसी तरह ये 2 π/5 यहाँ पे आ गया, ये 3 π/5 यहाँ पे आ गया, और ये 4 π/5 यहाँ पे आ गया, ये पाई भी आ गया जो हमने यहाँ पे ये ऐड किया था। ठीक है, दूसरी चीज कि अब इसी का जो नेगेटिव भी होगा, हमने कहा था कि इसका मिरर मौजूद होगा। जब इसके पेयर बनते हैं तो जाहिर बात है एक पॉजिटिव में उसका नेगेटिव भी मौजूद होगा। इस तरह इसके मिरर में भी यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे हमने देखा हमारे पास जो जो मौजूद थी उन पे हमने डिप करती फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे π/5 से ये भी डिप कर गई, ये भी डिप कर गई, ये भी, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है। जो मौजूद नहीं था वहां पे फ्रीक्वेंसी फिर पीक पीक होगी उसकी। ठीक है, यहाँ से जीरो पे, जीरो पॉइंट तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये π/5 से ये जीरो तक इसकी पीक हो गई। ठीक है, इसी का मिरर आप दूसरी साइड पे भी बन जाएगा, -π/5 से लेके जीरो तक, ये भी पीक हो गई और दूसरे ये सारे टिप कर गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास पोल जीरो प्लॉट। हमने पोल जीरो प्लॉट करना है, तो पोल जीरो प्लॉट करने के लिए हम देखेंगे सिंपल इन्हीं पॉइंट्स को। पहले तो हमने कोऑर्डिनेट बना लेने हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं। एक सर्कल बना लिया, उसमें 4 कोऑर्डिनेट्स डिफरेंशिएट करने के लिए कि यहाँ पे पता चल जाए, यहाँ पे भाई 90 बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 270 बन रहा है, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था π/5।
पाई बाय फाइव को जब हमने कैलकुलेटर पे सोल्व किया, पाई की वैल्यू हमने पुट की 180। 180 डिवाइड बाय 5 किया तो हमारे पास आ गया 36 डिग्री। अब ये 36 डिग्री आपको पता है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कोई 45 बन रहा होगा, और 45 से कम ही 36 है, तो वो यहाँ पे कहीं 36 बन रहा होगा। तो हमने वहां पे जीरो लगा दिया, एक डॉट लगा दिया निशान के लिए कि ये बता रहा है कि यहाँ पे एक जीरो है, और वहां पे साइड में 36 डिग्री लिख दिया। आप 36 डिग्री लिख सकते हैं, आप चाहे आप पाई बाय फाइव भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिर 2 पाई बाय 5 किया, यानी कि 180 डिवाइड बाय 5, तो 72 डिग्री आया। अच्छा, सिंपल इसमें अब जो कॉमन डिफरेंस दोनों में बना है वो 36 डिग्री बना है। 36 डिग्री और 72 डिग्री में अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो 72 डिग्री माइनस 36 डिग्री कितना आएगा? 36 डिग्री ही आएगा। तो ये जो 36 डिग्री है, इसी को मैं मजीद आगे ऐड करता जाऊं या फिर 3 पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5 भी फाइंड करता जाऊं, तो ये एक ही आंसर देंगे। मीन्स अगर 36 डिग्री में मैंने 36 डिग्री फिर प्लस किया तो मेरे पास 72 डिग्री ही आया। लेकिन अगर 2 पाई बाय 5 को भी करूं तो वो भी मेरे पास 72 डिग्री ही देगा। इस तरह 72 डिग्री में फिर मैंने प्लस 36 ऐड किया तो 108 ही आया। लेकिन अगर 3 पाई बाय 5 भी मैं करता हूँ, मतलब 3 क्रॉस 180 डिवाइडेड बाय 5, तो वो भी मेरे पास 108 डिग्री ही आएगा। इसी तरह फिर 36 और 36 यहाँ पे आके पूरे हो गए 180 डिग्री तक। अब यहाँ से आगे हमने बात की कि इसका ऑपोजिट इसका मिरर भी होगा। यहाँ पे अगर 36 आया तो बिल्कुल बिल्कुल इसके ऑपोजिट में यहाँ पे जो कि इसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा 36 डिग्री आएगा, लेकिन नेगेटिव वाला। ठीक है, ये यहाँ पे ये आया पॉइंट और ये है नेगेटिव में। तो बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ पे 72 डिग्री आया तो बिल्कुल इसके ही ऑपोजिट यहाँ पे -72 डिग्री भी आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे जब 108 आया तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी यहाँ पे -108 आएगा, उसका कॉन्जुगेट मौजूद होगा। जब यहाँ पे 144 आया तो यहाँ पे -144 डिग्री होगा। यहाँ पे 180 है लेकिन यहाँ पे -180 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पाई की वैल्यू एक ही ली थी। हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू 1 + z - 1, इसके अलावा दूसरी वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसका मतलब कि इसका सिर्फ एक ही जीरो बनेगा, और वो प्लॉट कहाँ पे होगा? जहाँ पे वैल्यू ली थी, वो वैल्यू कहाँ पे ली थी? पाई पे ली थी, तो पाई क्या 180, तो यहाँ पे एक जीरो आ गया। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? नोप। ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में उसने कहा कि अब आपने एक बैंड पास फिल्टर जो कि आपको दिया गया है सिस्टम फंक्शन, आपने उसका डिराइव करना है, जिसमें से आप 2 पाई बाय 5 को रिमूव कर देंगे। ठीक है। हमने क्या किया, जब हमने इसे रिमूव किया तो हमारे पास दो प्लेस खाली हो गई। एक तो कंडीशन ये होती है कि हमने अपने ओड्स जितने भी हैं वो पूरे करने होते हैं, और दूसरी ये कि उस पेयर में होने चाहिए। ठीक है। जब 2 पाई बाय 5 को रिमूव किया तो जाहिर बात है उसका -2 पाई बाय 5 भी रिमूव होगा। एक चीज अगर मिरर में सामने मौजूद होगी तो वो नजर आएगी, अगर साइड पे होगी तो वो सामने मिरर में भी नजर नहीं आएगी। इस तरह 2 पाई बाय 5 जब हमने रिमूव किया तो उसका ऑपोजिट उसका मिरर -2 पाई बाय 5 भी रिमूव हो जाएगा। मीन्स के दो फ्रीक्वेंसीज रिमूव होगी तो इन दोनों का हम सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे। इनका सब्स्टिट्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सब में कॉमन डिफरेंस 36 डिग्री ही आ रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट है जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है, जो कितना बन रहा है 36 + 36 = 72 डिग्री। ठीक है। मीन्स के इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को ऐड कर देंगे। पॉइंट कैसे आपने ऐड करना है? जब यहाँ पे आप आए तो यहाँ से 36 माइनस आप बैक गए, 36 ऐड किया। ठीक है। तो कितना बना? जीरो। मीन्स कि आप जो पॉइंट ऐड करेंगे वो क्या होगा? जीरो। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जब हम 1 + z - 1 करते हैं वो कौन सी वैल्यू होती है? पाई की। लेकिन अगर हम इसे 1 - z - 1 कर दें तो वो वैल्यू हो जाएगी जीरो की। ओके। अब जब 1 - z - 1 किया तो वो वैल्यू आ गई जीरो की, और उसी का पेयर भी आ जाएगा। ठीक है। वो भी 1 - z - 1 ही होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे e की वैल्यू जब पुट की वो भी जीरो ही रही, के जीरो क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह इसकी वैल्यू पुट की वो भी जीरो ही रही। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया फिर? जीरो। ओ मतलब वन आ गया। तो वन को इनसे मल्टीप्लाई करा तो सिंपल यही इक्वेशन बन गई। तो दो दफा 1 - z इनवर्स और 1 - z इनवर्स ऐड हो गया।
बाकी सारी इक्वेशन वही सेम ही रही। अब उसने कहा कि इसका आपने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और इसका जीरो प्लॉट बताना है। इसका जब मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आएगा, जाहिर बात है अब जीरो वैल्यू ऐड हो गई तो यहाँ पे भी डिप कर जाएगी। एक वैल्यू जो रिमूव हो गई, पीक सिर्फ वहीं पे होगी, और वो क्या थी, 2 पाई बाय 5। यहाँ पे ये 2 पाई बाय 5 पीक कर गई, ये 3 पाई बाय 5, 4 पाई बाय 4 पाई यहाँ पे डिप कर गई। ठीक है। इसी का अब मिरर दूसरी साइड पे भी हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही चीज। और जब आप इसका जीरो प्लॉट करेंगे, सारा सेम रहेगा। यहाँ पे 108 लिखा हुआ है, ये 180 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 180 है, ये गलती से 108 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी अब यहाँ से रिमूव हो जाएगी, 2 पाई बाय 5 यहाँ, और यहाँ पे 72 डिग्री 72 डिग्री ये रिमूव हो गई, नहीं ऐड की वो जीरो पे। दोनों पॉइंट ही जीरो पे हैं, तो ये दोनों पॉइंट यहीं पे आ गए। उबैद, उबैद आप मौजूद हैं? जी जी, हम मौजूद हैं, सुन। आपको समझ आ गई इस चीज की फिर कि ये यहाँ से क्यों पॉइंट रिमूव हुए? बिल्कुल बिल्कुल, आ गई है। हाँ, क्योंकि हमारे पास उसका मिरर होता है। ठीक है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये -π/5, ठीक है। हाँ, यहीं पे और यहीं पे बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यहाँ पे ये रिमूव हो गया और यहाँ पे ये वैल्यू ऐड कर दी हमने। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नहीं नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब उसने कहा कि आपने ओवरऑल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स किसका, जो एक वही जो क्वेश्चन 3 मतलब पार्ट 3 में जो हमने इक्वेशन डिराइव किया सिस्टम फंक्शन की, उसका। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स वही होता है कि जो हमारे पास बीकेज आते हैं, उसका वेट जो होता है, जिस वेट के साथ इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही होती है, वो हमारे पास उसके बीकेज होते हैं, जिसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जब हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इसके बीकेस हमें पता चल जाए, और फिर इन बीकेस को जब हम कन्वोल्व करेंगे, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा ओवरऑल रिस्पॉन्स का। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है कि जब ये इक्वेशन हमें दी गई है ये सिस्टम फंक्शन में, तो सिस्टम फंक्शन में एक सिंपल फार्मूला भी है, इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 - e - j ओमेगा जी इनवर्स इंटू 1 - e j ओमेगा, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव था e - j, और यहाँ पे ये j ओमेगा पॉजिटिव है। जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - 2 cos ओमेगा जी इनवर्स प्लस जी - 2। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल है, ये आप याद कर लें। अगर याद कर लेंगे ठीक है। वैसे अगर डेरिवेशन करेगा तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगर डेरिवेशन भी करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, यही इक्वेशन सिंपल। इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये इससे, और फिर ये इससे। तो इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल्स अलहदा हो जाएंगे, और जो स्केलर कांस्टेंट नंबर होंगे वो अलहदा हो जाएंगे, होल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, या नेचुरल नंबर भी कह लें। ठीक है, तो वो अलहदा हो जाएंगे। अब वहां पे जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगी, जब हम उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास यूलर्स आइडेंटिटी लगेगी वहां पे। जब यूलर्स आइडेंटिटी हम लगाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी इन्हें सोल्व करने के बाद। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है, बेसिकली यही फार्मूला यूज होगा, ये हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव हुआ है, इसी फार्मूला को हम आगे यूज करेंगे। 1 + g - 1 सबसे पहला नंबर, वो तो ऐसे ही आ गया। इसके बाद दो पेयर्स हमारे पास आए, उन दो पेयर्स की जगह 1 - 2 cos ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अब यहाँ पे क्या थी, पाई बाय 5 थी, ये देखें, पाई बाय 5। ठीक है, उसकी जगह पे पाई बाय 5 पुट कर दी, फिर जी इनवर्स प्लस जी - 2। उसके बाद दो वैल्यूज जो हमने सब्स्टिट्यूशन की ऐड की थी, 1 - जी इनवर्स इंटू 1 - जी इनवर्स, एज इट इज आ गई। नेक्स्ट 1 - 2 cos ओमेगा। अब ओमेगा 3 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 तो रिमूव कर दी, उसके बाद नेक्स्ट है 3 पाई बाय 5, वो आ गई। फिर नेक्स्ट उसके बाद 4 पाई बाय 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके ओमेगा की, तो हमने इसे सोल्व कर लिया। कैसे, जहां पे -2 को ओमेगा था, बस उन्हें सोल्व किया तो ये आ गया -1.6। अच्छा, इसके बीकेस क्या होंगे, 1 + g - 1 के। सबसे पहला तो 1 इसका वेट, उसके बाद नेक्स्ट वेट इसका क्या है, वो भी 1 नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे 1 - 2 कोस। ओके, पाई बाय 5, जब इसको सोल्व किया -2 cos पाई बाय 5, तो हमारे पास आया -1.618। सबसे पहला वेट 1 ही है, जब इसको सोल्व किया तो -1.618 आया।
उसके बाद नेक्स्ट जी इनवर्स जी माइनस टू का क्या है, वो भी वन है उसके साथ, ये तो वन आ गया। किस तरह आता है जी -2 की पावर 1? जी माइनस टू की पावर वन। नहीं, ये 1 किस तरह है अभी केस का? बाकी दो का तो ठीक है ना, 1 1 आ गया, 1.618 उसका आ गया सॉल्व करके। तीसरा 1 कैसे आया? ये बीके। वाला वन कैसे आया? हाँ। अच्छा, जी माइनस टू के साथ कोई वेट है, वो क्या है? कुछ -2 भी नहीं है। कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है। कुछ भी नहीं जी है माइनस मतलब टू के साथ कुछ भी वन नहीं होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिर्फ वन मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कुछ अच्छा। भी नहीं मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ वन है, तो वन मल्टीप्लाई हो अच्छा रहा है, तो ठीक वो है। वन को ही लिख दिया। ओके। ठीक है। ओके जी। इसी तरह इन सारी सैंपल्स को जब हमने वैल्यूज के पुट करके सोल्व किया तो हमारे पास इनके बीकेएस बन गए। और एक ये वन माइनस जी माइनस वन, ये हमारे पास दो थे तो इन्हें टू टाइम्स लिख लेना, वन माइनस वन। अब इन सब को कन्वोल्व करेंगे, बारी बारी कन्वोल्व करते गए। पहला कन्वोल्व ये बना, फिर नेक्स्ट कन्वोल्व उसे किया, फिर उस तरह कन्वोल्व करते करते गए। काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया, लेकिन एंड पे ये आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन भी देखें तो यही बन रहा है। वन -0.381 और फिर -1.3 और फिर -0.38 और फिर वन, फिर वन, फिर -0.38 और ऐसे सारा एंड तक, और फिर एंड पे वन आ गया। तो ये आपका रियल बैंड पास फिल्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन? हम्म। अच्छा, इसमें ऊपर जाना जरा, जो दोबारा स्पेक्ट्रम बनाया था ना, जो दूसरे वाला बनाया था। जी जी, जरूर जरूर। ये ले, ये इधर बना हुआ है, ये हाँ, तो देखिए। इस वाले के अंदर अब वो जीरो वाली जगह पर भी नहीं आएगी पीक? ये 2π/5 पर तो आ गई ना, तो जो पहले जीरो पर भी तो थी ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, अब बताएं क्या कह रहे हैं। मैंने कहा इसके अंदर जो पहले हमने बनाया था उसके अंदर जीरो के ऊपर भी पीक थी ना, जी और इस जी दफा जी, टू पाई बिल्कुल। बाय फाइव पे आई है, तो जीरो वाली हट जाएगी फिर। जीरो वाली हट जाएगी कैसे? क्योंकि हमने जीरो को एज अ सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया हुआ है। हमने देखा नहीं, यहाँ पे हमने वन माइनस जी इनवर्स ऐड किया, तो ये कहाँ पे होती है वैल्यू? ये जीरो पे ही होती है। जब जीरो पे ऐड करगी, बेसिकली हमारे पास जो जो भी सैंपल्स मौजूद होंगे वहां पे फ्रीक्वेंसी पीक पे नहीं होगी, वहां पे फ्रीक्वेंसी डिप कर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जब हमने 2π/5 रिमूव कर दिया तो यहाँ पे पीक कर कर गई। लेकिन जब हम ऊपर वाला अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखिए तो यहाँ पे ये जो जीरो है ना, ये मौजूद नहीं था। ये 2π/5 मौजूद था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिप कर रही है। यहाँ पे जब नहीं था तो यहाँ पे देखिए पीक कर गई है। समझ आ गई? ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके जी। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? स्पेक्ट्रम